नमस्ते दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड क्रिस्टल हीलर डॉक्टर एकता। आज की वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपने ऐसा कौन सा पावरफुल उपाय करना चाहिए जिससे साल भर आपके जीवन में कार्तिकेय भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। आप सभी जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान जो है वो माँ पार्वती और शिव जी के पुत्र है, प्रथम पुत्र है। और कार्तिकेय भगवान जो है वो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को यानी मार्स प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, खराब होता है, पीड़ित होता है, मारक होता है, या फिर अगर त्रिक स्थान में बैठा हो, या फिर किसी की कुंडली में मंगल ग्रह अगर नीच का होता है, तो ऐसे में लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और मांगलिक लोगों के मैरिड लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं ये हम सब तो जानते ही है। तो ऐसे में अगर आप कार्तिकेय भगवान का अगर आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसे में मंगल ग्रह से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात मिल सकता है। उसके अलावा मंगल ग्रह जो होता है वो आपको स्ट्रेंथ, करेज एंड कॉन्फिडेंस देता है, विगर एंड वाइटैलिटी देता है। तो जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिन लोगों को डर बहुत जल्दी लगता है, जिन लोगों के अंदर करेज नहीं होता, जो लोग बिल्कुल भी ब्रेव नहीं होते, ऐसे लोगों ने भी मंगल ग्रह का आशीर्वाद लेना चाहिए। और मंगल ग्रह को खुश करने के लिए कार्तिकेय भगवान की पूजा उपासना बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कार्तिकेय भगवान जो है वो हमारे महाराष्ट्र में स्पेशली ऐसा माना जाता है कि वो ब्रह्मचारी है। साउथ में ऑफ कोर्स ऐसा मानते हैं कि कार्तिकेय भगवान की 2 पत्नियां हैं, 2 बीवियां हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि जो कार्तिकेय भगवान है वो ब्रह्मचारी है। और इसलिए स्त्रियां यानी जो भी लेडीज है, जो भी लड़कियां हैं, जो भी औरतें हैं, वो साल भर कार्तिकेय भगवान का दर्शन नहीं ले सकती। और शिव लीलामृत में भी ये कथा आती है जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कार्तिकेय भगवान ने खुद माँ पार्वती को कहा था कि जो भी लड़कियां, जो भी स्त्रियां, जो भी औरतें मेरा दर्शन करने आएंगी वो विधवा हो जाएगी। और यही कारण है कि साल भर कोई भी लेडीज या कोई भी स्त्रियां कार्तिकेय भगवान की पूजा नहीं करती है, उनका दर्शन नहीं लेती है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का ही वो दिन होता है जिस दिन आप कार्तिकेय भगवान का आशीर्वाद लेके उनका दर्शन कर सकते हैं। लेडीज भी उनका दर्शन कर सकती है, जेंट्स तो खैर साल भर ही कर सकते हैं, लेकिन लेडीज जो है वो सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उनके दर्शन ले सकती है। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेय भगवान जो है वो ब्रह्मचारी है और सारी स्त्रियां, सारी लड़कियां उनके लिए माता समान है। और क्योंकि वो बहुत कम उम्र में ही संन्यास ले चुके थे और इस वजह से उन्होंने माँ पार्वती को कहा था कि किसी भी लड़की ने, किसी भी औरत ने मेरा दर्शन लेने के लिए नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ एक दंत कथा है, लोक कथा है जो हमारे महाराष्ट्र में है। लेकिन ये ऑफकोर्स शिव लीलामृत में भी मेंशन है, तो इसलिए हम इसे जरूर मानते हैं। लेकिन साउथ में तो ऐसा माना जाता है कि कार्तिकेय भगवान के यानी कार्तिक स्वामी की 2 पत्नियां हैं, 2 बीवियां हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे साल भर कार्तिकेय भगवान का दर्शन नहीं लेते हैं। लेकिन वो कार्तिक पूर्णिमा का ही ऐसा दिन होता है, त्रिपुरी पूर्णिमा का ही ऐसा दिन होता है जो हरिहर मिलन की भेंट का यानी शिव जी और विष्णु जी की भेंट का, उनके मिलन का प्रतीक होता है। और उसी दिन आप कार्तिकेय भगवान का यानी लेडीज स्पेशली कार्तिकेय भगवान का दर्शन कर सकती है, उनके मंदिर जा सकती है। तो अगर पॉसिबल हो तो आपकी सिटी में जहाँ पे भी कार्तिक स्वामी का मंदिर है आप वहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जाइए। मैं स्पेशली लेडीज़ को बता रही हूँ, उनका आशीर्वाद लीजिए, उनका दर्शन लीजिए, उनसे सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए और देखिए कि साल भर आपके ऊपर कार्तिकेय भगवान की और मंगल ग्रह की कृपा किस प्रकार बरसती है।